धनतेरस क्यों मनाई जाती है? भारत एक ऐसा देश है जहां वर्ष भर कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा, वैज्ञानिक कारण और सामाजिक संदेश छिपा होता है। इन्हीं में से एक अत्यंत शुभ पर्व है धनतेरस, जिसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। ये दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक होता है और समृद्धि, स्वास्थ्य तथा सौभाग्य का शुभ दिन माना जाता है। नाम का अर्थ धन और तेरस, धनतेरस शब्द दो भागों से मिलकर बना है। धन का अर्थ है संपत्ति, समृद्धि, आरोग्य और सुख। तेरस का अर्थ है चंद्र मास की त्रयोदशी तिथि अर्थात 13वीं तिथि। इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है, इसलिए इसका नाम पड़ा धनतेरस। ये दिन धन, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना गया है। जड़ी बूटी भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरी से है, जो आयुर्वेद के जनक और देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवता और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन चल रहा था, तब उसमें से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जैसे लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष और अंत में धन्वंतरी देव प्रकट हुए। धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। उनके प्रकट होने का ये दिन ही धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण धनतेरस को आरोग्य और आयु का पर्व कहा जाता है। धन्वंतरी और आयुर्वेद का संबंध भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा जगत का प्रथम शिक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने मानवता को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आयुर्वेद का अर्थ ही है आयु, जीवन का वेद ज्ञान। उन्होंने बताया कि धन संपत्ति का वास्तविक अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य भी है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो धन का कोई मूल्य नहीं। इसीलिए धनतेरस का दिन स्वास्थ्य की पूजा का भी दिन माना जाता है। लोग इस दिन अपने घरों में तांबे, चांदी या सोने के बर्तन खरीदते हैं, जिससे घर में शुभता और आरोग्य बना रहे। मनी बैग धनतेरस और देवी लक्ष्मी का संबंध धनतेरस केवल धन्वंतरी देव का दिन नहीं है, बल्कि इस दिन माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा होती है। पौराणिक मान्यता है कि जिस दिन धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, उसी दिन देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि धनतेरस के दिन अगर कोई नया वस्त्र, बर्तन, चांदी, सोना या घर का सामान खरीदा जाए तो वह समृद्धि लाता है। इस दिन घर के दरवाजे सजाए जाते हैं, दीपक जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी व भगवान कुबेर की आराधना की जाती है। एक पौराणिक कथा राजा हेम का पुत्र धनतेरस से जुड़ी एक और प्रसिद्ध कथा है, जो राजा हेम के पुत्र से संबंधित है। कथा के अनुसार एक बार राजा हेम के पुत्र की कुंडली में ये लिखा था कि उसकी विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से मृत्यु होगी। राजा और रानी बहुत चिंतित थे, लेकिन नियति से बच पाना किसी के बस में नहीं था। विवाह का समय आया और चौथे दिन यमराज को भेजा गया ताकि वो युवक की आत्मा ले जाए। तभी उस युवक की पत्नी ने एक उपाय किया। उसने अपने पति के चारों ओर बहुत सारे दीपक जलाकर रख दिए और गहनों और सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगाकर बैठ गई। जब यमराज सर्प के रूप में वहां पहुंचे तो उस तेज रोशनी और चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वे अंदर नहीं जा सके और वहीं दरवाजे पर पूरी रात प्रतीक्षा करते रहे। भोर होते होते समय निकल गया और युवक की मृत्यु टल गई। उस दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस का दिन। इसलिए इस दिन दीप जलाने और धन पूजन की परंपरा शुरू हुई, ताकि अकाल मृत्यु से रक्षा हो और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। ट्राइडेंट साइन यमदीपदान की परंपरा धनतेरस की रात को यमदीपदान की विशेष परंपरा होती है। लोग अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में मिट्टी का एक दीपक जलाकर रखते हैं, जो यमराज को समर्पित होता है। इस दीपक को जलाने का उद्देश्य है मृत्यु के भय को दूर करना और अपने परिवार की दीर्घायु की कामना करना। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन यमदीप जलाता है, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व धनतेरस केवल एक खरीदारी का दिन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का दिन है। इस दिन की पूजा और दीप प्रज्वलन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। घर की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान धन्वंतरी से आरोग्य और माता लक्ष्मी से धन की प्राप्ति की कामना की जाती है। यही कारण है कि इस दिन लोग अपने घर की सफाई, दीप सजावट और नई वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। ये सब शुभ संकेत माने जाते हैं। घर धनतेरस पर क्या खरीदा जाता है? परंपरा के अनुसार इस दिन कुछ वस्तुओं की खरीद शुभ मानी जाती है। 1. सोना या चांदी, धन और स्थायी संपत्ति का प्रतीक। 2. बर्तन, तांबा, चांदी, स्टील, स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक। 3. झाड़ू, लक्ष्मी का प्रतीक और घर से नकारात्मकता को दूर करने वाला। 4. नया बही खाता, व्यापारिक उन्नति के लिए। 5. दीपक और मिट्टी के पात्र, प्रकाश और सकारात्मकता के प्रतीक।
कहा जाता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं घर में दीर्घकाल तक शुभता बनाए रखती हैं। पूर्णिमा 5 दिवसीय दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही दीपावली के 5 दिनों का उत्सव प्रारंभ होता है। ये 5 दिन इस प्रकार हैं: 1. धनतेरस धनत्रयोदशी धन्वंतरी लक्ष्मी और यमराज की पूजा। 2. नरक चतुर्दशी श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर वध की स्मृति में। 3. दीपावली अमावस्या लक्ष्मी गणेश पूजन का पर्व। 4. गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अभिमान को तोड़ने की याद में। 5. भाई दूज भाई बहन के प्रेम का उत्सव। इस प्रकार धनतेरस इस श्रृंखला का प्रथम और शुभ आरंभ माना जाता है। माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक दृष्टिकोण धनतेरस का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। कार्तिक मास की यह अवधि सर्दियों की शुरुआत होती है। इस समय मौसम में संक्रमण होता है और बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए दीपक जलाना, धूप दीप करना और सफाई करना सभी वैज्ञानिक रूप से लाभदायक है। दीपक से निकलने वाली लौ वातावरण की नमी और कीटाणुओं को कम करती है। तांबे और चांदी के बर्तन खरीदने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इन धातुओं के आयन स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। घर की सफाई और सजावट मानसिक शांति व सकारात्मक ऊर्जा लाती है। आर्थिक दृष्टि से महत्व धनतेरस का एक आर्थिक पक्ष भी है। भारत में इस दिन खरीदारी का बहुत बड़ा महत्व है। लोग नई वस्तुएं, गहने, वाहन, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि खरीदते हैं। इसे नए वित्तीय वर्ष की शुभ शुरुआत माना जाता है। व्यापारी वर्ग इस दिन नई बही खातों की पूजा खाता पूजन करता है ताकि आने वाला वर्ष लाभदायक हो। इस तरह धनतेरस न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक रूप से भी भारत की समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। चमकता दिल धन का सच्चा अर्थ धनतेरस हमें ये भी सिखाती है कि धन केवल बाहरी नहीं होता, सच्चा धन है अच्छा स्वास्थ्य, सच्चे रिश्ते, स्नेह और सकारात्मक विचार। भगवान धन्वंतरी हमें शरीर का स्वास्थ्य देते हैं और माता लक्ष्मी हमें मन और घर की समृद्धि प्रदान करती हैं। दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। चेरी ब्लॉसम धनतेरस पूजा विधि संक्षेप में: 1. प्रातः स्नान कर घर की सफाई करें। 2. घर के मुख्य द्वार पर रंगोली और दीप सजाएं। 3. शाम के समय शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की पूजा करें। 4. तांबे या चांदी के बर्तन में जल भरकर दीप जलाएं। 5. ओम धन्वंतर्य नमः और ओम श्रीं महालक्ष्म्यै नमः का जाप करें। 6. परिवार के सभी सदस्य आरोग्य, धन और शांति की कामना करें। 7. घर के बाहर दक्षिण दिशा में यमदीप जलाना न भूलें। पुष्पनकाल सामाजिक संदेश धनतेरस का त्योहार केवल पूजा या खरीदारी का नहीं, बल्कि दान और सेवा का भी अवसर है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या दीपक दान करने से अनेक गुना पुण्य मिलता है। क्योंकि असली धन वही है जो दूसरों के काम आए।